दोस्तों नमस्कार। कई बार हमारे एग्ज़ाम में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग से क्वेश्चन आते हैं और कई बार इसकी योजनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो पहले तो जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पाया जाता है तो वो उस जगह की विशेषता होती है, उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, उसकी एक यूनिक रेपुटेशन होती है, इसीलिए उसको पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन के कारण जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कड़कनाथ चिकन जो कि एमपी के झाबुआ का है, स्टोन आर्ट आप ग्वालियर का देख सकते हो, उसके खजुराहो का भी है। इसके बाद आप बनारसी साड़ी को भी देख सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, इनकी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से पर्टिकुलर ओरिजिन है इन प्रोडक्ट्स की। ठीक है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल नंबर 22 के तहत। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी जी। अगर इंडिया में हम इस चीज़ के रेगुलेशन की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट आया था 1999 का। उसके बाद जीआई के रूल्स बनाए गए ईयर 2002 में। ये सारे फैक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसकी वैलिडिटी, अगर कोई भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसकी 10 साल की वैलिडिटी होती है और 10 साल बाद उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। इसको रजिस्टर करने के लिए ऑफिस बनाया गया है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? चेन्नई में है। इंडिया का पहला जीआई टैग अगर हम देखें तो वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से आया था और ये कौन सी ईयर में आया था? ईयर 2004 में। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट के जीआई टैग हैं तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के 81 हैं। इसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ तक जीआई टैग की सारी पिक्चर ओवरऑल समझ में आई होगी। अब जो जीआई टैग को बढ़ावा देने वाली जो योजना है इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एक है पीएम एकता मॉल्स। ठीक है। इसके बाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी जीआई टैग को आगे बढ़ाता है। इसके बाद जीआई बेस्ड हमको टूरिज़्म देखने को मिलता है। इसके अलावा एक 4th नंबर की स्कीम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉरेस्ट मेला, वन मेला, स्पेशली एमपी में काफ़ी ज़्यादा लगता है, कई बार भोपाल में लगता है। तो ओवरऑल ये सारे जो जीआई टैग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली बढ़ावा दिया जाता है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी इसको प्रमोट किया जाता है ताकि हम हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी बना के रखें और रूरल इकोनॉमी भी इससे आगे बढ़े। तो आशा करता हूँ ओवरऑल आपको जीआई टैग का सारा कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।